A very good morning to all my students. Welcome to your हिंदी क्लास. आज हम मात्राओं का अभ्यास करेंगे और मात्राएं जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं. रेफ की मात्रा, अगर आपको याद हो रेफ की मात्रा हम इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन जो लगाते हैं शब्दों के ऊपर, उसके ऊपर ऐसा सी बनाकर लगाते हैं. इनमें से कुछ वर्ड्स को पढ़ते हैं टू मेक यू रिकॉल. जैसे कि ये शब्द लिखा हुआ है फ के ऊपर ये रेफ की मात्रा बर्फ. जब इसकी साउंड बोलते हैं तो इस अल्फाबेट पे जिस पर ये हमने बनाई है मात्रा उससे पहले बोलते हैं साउंड. जिस वर्ण पर, जिस अल्फाबेट पर हम ये मात्रा बना रहे हैं उससे पहले साउंड बोली जाती है. दूसरा शब्द पढ़ते हैं क आ की मात्रा, य र की मात्रा, कार्य. तो देखिए आप, मात्रा तो य पर लगी है लेकिन जब मैं उसको बोल रही हूं तो मैं उसका उच्चारण य से पहले कर रही हूं, कार्य. अगला शब्द बोलते हैं प बड़े ऊ की मात्रा, अण और अण पर र रेफ की मात्रा, पूर्ण. पूर्ण का मतलब होता है कंप्लीट, किसी चीज का कंप्लीट होना मतलब पूर्ण. अगर हिंदी में जब हम शब्द कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, देखिए एक सेंटेंस है सूर्य निकला, तो हम हर सेंटेंस के बाद ये पूर्ण विराम लगाते हैं. पूर्ण विराम, विराम का मतलब होता है रुकना और पूर्ण मतलब कंप्लीट. तो जब एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो हम ये पूर्ण विराम लगाते हैं. तो ये जो शब्द यहाँ लिखा हुआ है ये है पूर्ण. अगला शब्द पढ़ते हैं क पर र की मात्रा, तर्क. क्या बना ये शब्द? तर्क. अगला पढ़ते हैं न छोटी ई की मात्रा, म पर र की मात्रा, ल निर्मल. क्या बना ये शब्द? निर्मल. अगला वर्ड ध म पर र की मात्रा, धर्म. क्या बना ये शब्द? धर्म. अगला क अण पर र की मात्रा, कर्ण. अगला शब्द ध न छोटे ऊ की मात्रा, धनु. ध पर र रेफ की मात्रा और र धर, धनुर्धर. धनुर्धर जो धनुष को धारण करता है. तो आई होप आपको ये रिकॉल हो गए होंगे माइंड में. इसी के साथ हमने एक मात्रा और पढ़ी थी, र पदेन मात्रा. पदेन मतलब पद में, मतलब पैर में लगने वाली मात्रा. जब हम किसी अल्फाबेट, किसी वर्ण के पैर में ऐसी मात्रा लगाते हैं तो वो होती है र पदेन की मात्रा. ये हम दो तरीके से लगाते हैं, एक सिंगल स्लैश लगाकर बनती है और एक उल्टा वी बनाकर लगती है. हमने इसके कुछ वर्ड्स पढ़े थे, आइए प्रैक्टिस करते हैं उन वर्ड्स की भी. प के पैर में र पदेन मात्रा, ए की मात्रा, प्रे. क्या बना ये वर्ड? प्रे. र अणा, प्रेरणा. क्या बना ये शब्द? प्रेरणा. अगला प के पैर में र, प्र. आ की मात्रा, प्रा. च बड़ी की मात्रा, न, चीन, प्राचीन. क्या बना ये शब्द? प्राचीन. प के पैर में र की मात्रा, क. आ की मात्रा, श, प्रकाश. क्या बना ये शब्द? प्रकाश. प के पैर में र की मात्रा, य. ओ की मात्रा, ग, योग, प्रयोग. ये शब्द है प्रयोग, यानी जिसका मतलब होता है यूज करना, प्रयोग. स ब के पैर में र की मात्रा, सब्र. ये शब्द बना सब्र. अब हम करते हैं जिनमें दोनों मात्राएं लगती हैं र पदेन में, जहां हम उल्टा वी बनाते हैं. जैसे उल्टा वी कैसे बनता है मैंने यहां पर आपको बनाकर दिखाया. च अंग की मात्रा, चंद्रमा. द के पैर में ये वाला र, म आ की मात्रा, चंद्रमा. हमने ये दोनों मात्राएं पढ़ ली हैं. एक शब्द और है ट, इसके पैर में उल्टा वी बना, आ की मात्रा, म, ट्राम. क्या बना ये शब्द? ट्राम. तो र पदेन और र रेफ से ही हमारा अगला जो पाठ है वो बना हुआ है. आपकी हिंदी की पुस्तिका में पेज नंबर 6-62 पर ये पाठ दिया गया है. पाठ का नाम है हमारा राष्ट्र. राष्ट्र होता है देश, यानी कि कंट्री. हमारी कौन सी कंट्री है? इंडिया, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं भारत. तो हम भारत में रहते हैं, भारत हमारे राष्ट्र का नाम है. तो उससे जुड़ा हुआ ये पाठ है. अब इसकी रीडिंग शुरू करते हैं. हम सब बच्चों में
राष्ट्रीय एकता की भावना होनी चाहिए। देश हमें प्राणों से भी प्यारा है। मैं आपको पहले शब्दों का उच्चारण बता चुकी हूँ, इसलिए मैं अब एक एक शब्द को ब्रेक नहीं कर रही हूँ। हम जब ये सेंटेंस पढ़ेंगे, हमने कोशिश करनी होती है अपनी रीडिंग को इम्प्रूव करने के लिए कि हम शब्दों में भी गैप कम से कम देंगे। अभी मैं थोड़ा गैप दे रही हूँ आपको रीडिंग फर्स्ट टाइम कराने के लिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना गैप दिन ब दिन कम होता जाएगा जब आप उसको बोलेंगे तो। देश हमें प्राणों से भी प्यारा है, इतनी स्पीड होनी चाहिए बोलने के लिए रीडिंग में। देश हमारी कंट्री, और हमें वो अपने प्राणों से मतलब अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है। तो सबसे पहली भावना आती है हमारे देश की रक्षा की, हमारे देश से प्यार करने की। देश की रक्षा व सुरक्षा की हम सब पर भारी जिम्मेदारी है। जब ज के पैर में ऐसे बिंदी लगाई जाती है, उसकी साउंड बन जाती है ज। जिम्मेदारी, जिम्मेदारी हमारी ड्यूटी है। क्या है हमारी ड्यूटी? हमारे देश की रक्षा करना और उसकी सुरक्षा करना भी। हमें उसको बचाना भी है और हर चीज में बचाने के बाद उसको सेफ भी रखना है। उन्हें अपना कर्म करते हुए धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। आई थिंक आई स्किप्ड वन लाइन। बच्चे देश का भविष्य हैं। ऑब्वियसली किसी भी कंट्री का भविष्य डिपेंड करता है वहां के बच्चों पर, जो वहां में चिल्ड्रन है, क्योंकि आगे जाकर वही भविष्य बनाएंगे। जो आप लोग करेंगे उसी से ही हमारे देश का नाम अच्छा और बुरा हो सकता है। तो आप हमारे देश का भविष्य हैं। तो उन्हें क्या करना चाहिए? बच्चों को अपना कर्म करते हुए धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। धर्म का मार्ग, धर्म का मार्ग कौन सा होता है कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, ज्ञान लेते हुए सही को चुनना हमेशा और उस मार्ग पर ही चलते रहना। देश पर मरने वाले तो अपने प्राणों की भी चिंता नहीं करते। देश पर मरने वाले लोग जो देश के लिए सच्चा प्रेम रखते हैं, सच्चा प्यार करते हैं अपने देश से, वो कभी भी देश पर मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं और अपने प्राणों की भी चिंता नहीं करते। आप सबको पता होगा स्वतंत्रता दिवस नजदीक आ रहा है, जो कि हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। और हमारे देश को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी, वो शहीद हुए थे, मर गए थे हमारे देश की रक्षा के लिए। और ये भावना मुझे लगता है कि उस देश में रहने वाले हर देशवासी के अंदर होनी चाहिए। हम सबको ये चीज मानकर चलनी चाहिए कि हमारे लिए अगर सबसे पहला प्रेम कोई है तो वो है देश प्रेम। हम सब किसी भी धर्म के हों, हम सब कहीं से भी किसी भी बैकग्राउंड से हों, हम सब कुछ भी किसी भी कलर के हों, हमारी कोई पसंद किसी से मिलती है नहीं मिलती, कोई हमारा मित्र है कोई नहीं है, लेकिन सबसे चीज इंपॉर्टेंट क्या है? हम सब देशवासी हैं, सब उस देश में रहते हैं। तो जो सबसे टॉप मोस्ट चीज है वो हमारे दिमाग में यही होनी चाहिए कि हम सब एक ही देश के लोग हैं। और सबसे पहली चीज देश के प्रति प्रेम आता है, उसका प्यार, उसके लिए रिस्पेक्ट और उसके लिए मर मिटने की इच्छा भी। उनके लिए आगे पढ़ते हैं, उनके लिए देश धर्म सबसे बड़ा धर्म है। देश धर्म यानी जो काम भी मैं कर रही हूँ सबसे पहले किसके हित में होना चाहिए? देश के लिए। मुझे नहीं सोचना कि मैं जो काम कर रही हूँ वो मेरी फैमिली के लिए अच्छा है या मेरे पड़ोसियों के लिए अच्छा है या मेरे खुद के लिए अच्छा है। मेरे को सबसे पहले उस काम को करते वक्त भाव हमेशा मन में ये होना चाहिए कि जो भी मैं कर रही हूँ उसका रिजल्ट मेरे देश पर क्या पड़ने वाला है, मेरे पूरे देश के हित में वो काम है या नहीं है। तो देश धर्म सबसे बड़ा धर्म है। शहीद भगत सिंह को भला कौन भुला सकता है? ऐसे एक नहीं अनेक देशभक्त हुए हैं जिन्होंने देश के लिए प्राणों को कुर्बान कर दिया। कुर्बान मतलब न्यौछावर कर दिया, यानी कि दे दिया। अपने प्राण दे देना मतलब अपनी जान गंवा देना, मर जाना। किसके लिए? देश के लिए। और शहीद भगत सिंह उनमें से एक हैं। हम उनका नाम अच्छे से जानते हैं कि उन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी और बहुत ही यंग एज में अपनी जान भी दे दी। ना सिर्फ अकेले शहीद भगत सिंह, ऐसे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आज की डेट में भी हैं। आज हमारा देश आजाद है, लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो देश के लिए मर मिटते हैं, देश की रक्षा करते हैं। उनमें सबसे पहले आते हैं हमारे सैनिक लोग, हमारी सेना, भारतीय सेना, हमारे आर्मी मैन।
जो कि हमेशा तैयार रहते हैं अपने देश के लिए मर मिटने के लिए और हमारे देश को शत्रुओं से और किसी भी बुरी चीज से बचाते हैं। ये लोग आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा हैं। आने वाली पीढ़ियां मतलब नेक्स्ट कमिंग जनरेशन, कि जो अभी और लोग भी आएंगे आफ्टर बर्थ, व्हेन दे विल एंटर दिस वर्ल्ड, व्हेन दे विल एंटर आवर कंट्री, व्हेन दे विल बी द पार्ट ऑफ दिस कंट्री, तो उन आने वाली जनरेशन्स के लिए ये लोग प्रेरणा बनते हैं। प्रेरणा कैसे? जैसे हम में से कोई अगर एक अच्छा काम करता है तो उसको देख के हम सब बाकी लोग भी इंस्पायर्ड हो जाते हैं कि अगर इस बच्चे ने अच्छा किया या ये बच्चा ऐसे कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। हमें औरों की लाइफ से बहुत जल्दी प्रेरणा मिलती है, बहुत जल्दी हम उनसे इंस्पायर्ड हो जाते हैं। तो यहाँ हमें प्रेरणा कौन देते हैं? वो लोग जो अपने देश के लिए किसी भी हद तक जाकर इवन की अपनी जान भी दे सकते हैं और देश के प्रेम को ही सबसे पहले मानते हैं, देश के धर्म को ही सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। तो ये मैंने आज आपको रीड कराया है पेज नंबर 6 to 62, जिसमें हमने दोनों मात्राएं इन्वॉल्व थी, उन दोनों मात्राओं की प्रैक्टिस की है, र रेफ की मात्रा भी और र पदेन की मात्रा भी। अब आपने भी इस पार्ट को रीड करना है। दिस इज ओनली फॉर रीडिंग, हम इसकी कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं करने वाले हैं। दिस इज जस्ट फॉर रीडिंग। और रीडिंग करने के बाद मेक श्योर कि आप खुद भी ऐसा कोई अट्रैक्टिव सा पोस्टर जिससे आपका देश के प्रति कोई प्रेम, देश के प्रति कोई भाव, कोई आदर दिखे, कोई तिरंगा या ऐसा कोई भी अच्छा पोस्टर बना सकते हैं। एंड डू शेयर मी दोज पोस्टर्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।